नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो 500 समान विज्ञान के लिए ये जो है चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं 100 क्वेश्चंस के। तो यदि आप BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस पढ़ के जाइए। 500 जो टॉप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन। बाकी और भी आगे कई सारी वीडियोज़ बनेंगी, ठीक है। तो ये PDF फाइल नीचे जो है टेलीग्राम लिंक दे देते हैं, वहाँ पे ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आप उससे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? कार्बन। कौन सा हाइड्रोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? क्लोरीन। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का इस्तेमाल? हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। एक वैद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन में। ये केमिस्ट्री के हो गए। अब ये जीव विज्ञान हम लोग शुरू करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो परिस्थितिकी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबिना। जीवाणुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होती है? विषाणु। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। पेड़ों की छालों पर उगने जो छाल होते हैं, तने के ऊपर जो छाल होते हैं, उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकोल्स कहते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। वनस्पति जगत में किसको जलचर उभयचर कहते हैं? बायोफाइट्रा। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है? इफ्रेडा से। किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार पुष्पासन। तो ये BHU AG वाले जो AG BSc AG कृषि से भरेंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बायो वाला पार्ट है, ठीक है। AG या BSc बायो के लिए जो डाल रहे हैं तो ये सब क्वेश्चंस पढ़ के जाएँ बायो से संबंधित। किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? साइकस। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश। सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। तेल बीज ऑयल सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रूसीफेरी। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? पत्तियों से। एडेफा पौधों का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो तना। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है? लौंग में। फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प क्रम। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से।
सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। किस फसल में एजुला एनाबिला जैव उद्योग का प्रयोग करते हैं? चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? एमओ। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। किस पादप हार्मोन्स के छिड़काव से अनिकेश फल प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्सीन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी क्लोरोफिल होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि होती है? कैटरपिलर। कौन सा जीवित ऊतक उच्चवर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती से। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन ने किया था। बारबेरा मैक्क्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का। कृत्रिम डीएनए रूप से डीएनए में संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार कौन बर्न। आनुवांशिकता। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन। सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया सेल का नाम? रॉबर्ट हुक। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका की ऊर्जा पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। कौन सा कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की मुख्य भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम। प्रोगैंड सेल डेथ का कोशिकी एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एजिंग। कौन सा अंगक प्रारंभ जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? लवक। जैव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। जैव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन जो है हैक्सेल का है। डीएनए की द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार वाटसन तथा क्रिक ने खोजा था। न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने की थी। कोशिकी एवं आणविक जैव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारी वनस्पति कहाँ जाया करते हैं? सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ। ज्वारी वन हमेशा नदियों के किनारे ही पाए जाते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा जो है। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन।
खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जाती है। 10% का नियम है कि 10% ऊर्जा दूसरे जीव में ही ट्रांसफर होती है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? 33.3, 1/3 होना चाहिए वन क्षेत्र। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनों की कटाई होती है। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैज्ञानिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत। धारणी विकास जिनके उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, प्राकृतिक संसाधन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोज कर रक्त को विषैला बनाती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIO, मिथाइल आइसोसाइनाइड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधित रोग पैदा होते हैं? शीशा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा में। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया वह कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है? भूलक अधिशोषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? नीलाक्षक। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? अनुवांशिकी के लिए। तो ये चौथा पार्ट खत्म। अब एक लास्ट अंतिम पार्ट बचा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके।